नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको फेक न्यूज से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। किसी व्यक्ति या संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाने या लोगों को उसके खिलाफ झूठी खबर के जरिए भड़काने को कोशिश को फेक न्यूज कहते हैं। सनसनीखेज और झूठी खबरों, बनावटी हेडलाइन के जरिए अपनी रीडरशिप और ऑनलाइन शेयरिंग बढ़ाकर क्लिक रेवेन्यू बढ़ाना भी फेक न्यूज की श्रेणी में आता है। फेक न्यूज किसी भी व्यंग या पैरोडी से अलग है क्योंकि इनका मकसद अपने पाठकों का मनोरंजन करना होता है, जबकि फेक न्यूज का मकसद पाठक को बरगलाने का होता है। आज खबरें जितनी तेज गति से हर किसी के मोबाइल में पहुंच जाती हैं, उतनी ही तेज गति से लोगों के मोबाइल में कई फेक न्यूज भी फैलाई जा रही हैं। फेक न्यूज आज के लिए न्यू मीडिया के लिए अभिशाप है। आज हम फेक न्यूज से जुड़ी कानूनी जानकारी आपको देंगे। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी, विस्तार से ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय जी। अभिजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगर आपका भी फेक न्यूज से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप अभिजीत जी से तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। फेक न्यूज से जुड़ी कानूनी जानकारी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या या समाधान या सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012061279337, 012061279338। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अभिजीत जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि फेक न्यूज क्या होता है और इसकी कानूनी परिभाषा क्या कुछ कहती है। नमस्कार जी। एक्चुअली फेक न्यूज के बारे में हमारा कोई अभी तक कानून नहीं हुआ। फिर भी हम लोग जानते हैं बहुत सारे न्यूज जो आता है जो एक्चुअली एग्जैक्ट न्यूज नहीं होता है। हम लोग का अभी हर इंसान की एक आदत बन गया कि न्यूज देखना, रेडियो देखना, टीवी देखना, ये हमारा एक आदत हो गया था। अभी इसके एडवांटेज लेने के लिए बहुत आदमी है जो लोग न्यूज़पेपर वाले पैसा कमाने के चक्कर में जो भी है जिसका क्या कारण है तो वो लोग फेक न्यूज बनाते हैं। और इस फेक न्यूज के चलते अभी फिलहाल एक नया AI टूल्स आया, आप लोग शायद पता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। बिल्कुल। तो उसमें एक डीप फेक करके कुछ एक नया आया और उसमें क्या है, एक हमारा एक सिनेमा आर्टिस्ट है, आपने नाम सुने होंगे, रश्मिका मंदाना करके, उसका एक वीडियो को उन्होंने फेक करके दूसरे की एक वो दे दिया था। उसका नाम जारा पटेल है, वो ब्रिटिश इंडियन, उसी की वीडियो दे दिया। सिर्फ रश्मिका की एक ओवर उसके ऊपर एक चिपका दिया उसका नाम फोटो जैसा जी। तो ये ऐसा फेक न्यूज अभी फिलहाल पूरा दुनिया को मतलब इतना परेशान करके रखा। लेकिन हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, उसी के तहत पहले से ही एक प्रावधान था कि अगर कोई गलत न्यूज कर रहा है, गलत तरीका से किसी का भी यूज कर रहा है, मिसयूज कर रहा है किसी का इंफॉर्मेशन, तो उसी के लिए पहले से एक हमारा चैप्टर 13 में है प्रोविजन। तो और उसके साथ जो है इंडियन पिनल कोड के तहत प्रावधान था। लेकिन एक फेक न्यूज की बारे में अभी जो आया, इसके लिए फिलहाल वेरी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक कानूनी मसला, कानूनी एक कार्रवाई करने के लिए सोच रहा है। और जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कानून लेके आने के लिए सोच रहा है कि यहाँ पे 3 साल तक साजा हो सकता है जी। और उसमें 1 लाख की फाइन के लिए अभी इसका कानून आया नहीं, क्योंकि ये 66G में पहले से ये है कि कोई फ्रॉड न्यूज नहीं कर सकते जी, फेक न्यूज। तो अभी इसके लिए चर्चा हो रहा है। लेकिन नया जो एक आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में AI टूल, तो इसी के लिए थोड़ा तो परेशान होगा आदमी।
और ये फेक न्यूज की अभी फिलहाल कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि कोई भी एक न्यूज वो फेक की जेन्युइन वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम लोग तो इतना रिसर्च नहीं कर रहे कि एक न्यूज आया, वो न्यूज के तहत हम लोग कुछ कार्रवाई किया, कुछ स्टेप्स लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पता है कि वो फेक है कि जेन्युइन है। वो सच में आदमी की पता नहीं चलता है कि कौन सा फेक है कौन सा जेन्युइन है, तो ये मुश्किल है। जी बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहेंगे अभिजीत जी के फेक न्यूज की जो शिकायत होती है वहाँ कहाँ पर इसकी शिकायत की जा सकती है और किस तरह की सजा का प्रावधान इसमें होता है? जी, अभी जो है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत फेक न्यूज या तो कोई भी फ्रॉड न्यूज, फेक न्यूज कुछ भी हो जो आईटी एक्ट के तहत आता है, वो आपका लोकल पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और हमारा एक साइबर क्राइम करके हमारा पास एक है, उसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं, वो लोग इसके लिए कार्रवाई करते हैं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। अभिजीत जी, लोकसभा में पेश नए विधेयक में फर्जी खबरें फैलाने वालों के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, मैं अभी वही बोलना था कि फेक न्यूज के बारे में अभी फिलहाल लोकसभा में प्लानिंग कर रहा है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जो रश्मिका मंडान्ना उसके नाम पे जो एक फेक वीडियो आया था, जो जिसमें कि हम लोग सब जानते हैं अमिताभ बच्चन भी इसके ऊपर एक कमेंट किया है जी, और इसकी बात भी और भी बहुत फेक वीडियो आ रहा है मार्केट में, तो ये आदमी को वो कर रहे हैं। तो इसीलिए जो सेक्शन अभी भी है हमारा 66D में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, whoever commits fraud using any communication device or computer resource shall be punished. He shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years and also a fine up to 1 lakh. तो ये हमारा पहले से ही कानून है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्ट के तहत। बिल्कुल। लेकिन आदमी को समझ में कब आएगा, जब इनका लोकसभा पहुंच जाएगा तब इसको पता चलेगा कि ये फेक था। भले ही अभी हम लोग देखे होंगे कि साथ में जो आप लोग जैसा न्यूज चैनल है, आप लोग अभी भी तो जेन्युइन न्यूज प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो पिछले का जो मेन मीडिया चैनल जो था, ये लोग तो सारे के सारे फेक न्यूज ही अभी फैलाते हैं। तो आप क्या करें, अभी गवर्नमेंट की कुछ करना चाहिए इसके खिलाफ। बिल्कुल। अभिजीत जी, जो ये फेक न्यूज कंट्रोल करने में अगर बात की जाए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और ब्रॉडकास्टिंग कंप्लेंट काउंसलिंग की इसमें क्या कुछ भूमिका होती है? देखिए, एक तो है हमारा ना प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तो है ही, पहले से ही था, तो लेकिन ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अभी फेक न्यूज में आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई किया मुझे नहीं पता। मैं एक मैटर हमने किया था, एक केस हमने किया था प्रेस काउंसिल इंडिया के खिलाफ, उसमें सुप्रीम कोर्ट में इसका नोटिस भी इशू किया था, और मेरा जो क्लाइंट था उसके फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया कि तुम एग्रीड फाइल करो। बात ये है कि हमारा सिस्टम अभी इतना मतलब खराब हो चुका है कि ये न्यूज हमें कौन सा फेक और इसको कैसे हम डील करेंगे, ये मुश्किल है इसको, क्योंकि ये जो ब्रॉडकास्टिंग इंडिया जो है आप देखते नहीं, आप लोगों को पता होगा पिछले कई साल पहले एक किसी न्यूज चैनल की एडिटर एक गलत रिपोर्टर को खड़ा करके एक स्कूल टीचर के खिलाफ एक फेक न्यूज फैलाया था, जिसमें उस स्कूल टीचर की नौकरी चला गया था, और एक बच्चे की दिखाया था जो बच्चे के नाम पे उन्होंने रैकेट चलाता था, ऐसा न्यूज फेक किया था। उसके तहत तो एडिटर को भी जेल भेजा गया था और वो न्यूज चैनल भी बंद हो गया। जब इंक्वायरी में पता चला कि वो लेडी, वो लड़की वो एक्चुअली ऐसा कोई बिजनेस में था नहीं, और ना तो वो टीचर किसी
रैकेट में इन्वॉल्व था। जी। तो ये तो बाद में इंक्वायरी की बात, इन्वेस्टिगेशन की बात पता चलेगा, लेकिन तब तक तो जैसा हम जिसके बारे में बोला तो टीचर की नौकरी में चला गया, और ये बच्ची लड़की जो इसका भी कितना बदनाम हो गया था। फिर पैसे के चक्कर में वो न्यूज चैनल वाला ऐसा किया था, और न्यूज चैनल की जो एडिटर था वो अभी उसी न्यूज चैनल छोड़ दिया, दूसरी किसी में नौकरी कर रहा है। बल्कि ये सारे चीज होता रहता है अब कई साल से, आज के नहीं है। लेकिन क्या करे, सरकार इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल अभिजीत जी। अभिजीत जी, ये जो दूसरे देश होते हैं, अगर इनकी बात की जाए तो ये कैसे रोकते हैं फेक न्यूज को? उनके लिए क्या कानूनी प्रावधान है? मैडम, फेक न्यूज रोकने के लिए कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं प्रावधान, क्योंकि देखिए आप जैसे मैं अभी आपके साथ इंटरव्यू दे रहे हैं जी, एक इंटरव्यू में मैं कुछ भी गलत बोल सकता है, तो एक कौन वेरीफाई करेगा काल जाके? और तब तक तो खत्म हो गया, मैं तो बोल दिया, मैं कुछ भी बोल दिया, आप भी मेरा जानकारी ले लिया, बस उसके बाद ये आप फेक है कि जेन्युइन है कौन देखेगा? बिल्कुल। तो बात यह है कि हमारा जो न्यूज चैनल जो है उनको बहुत कार्रवाई करने से पहले, उसका कोई न्यूज चैनल में चलाने से पहले उसको कंफर्म करना चाहिए कि ये फेक है कि क्या है, क्योंकि ज्यादातर आदमी जो है ये इनको डिपेंड करता है न्यूज के ऊपर कि ये क्या बोलता है, क्या करता है। बिल्कुल। अभिजीत जी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, भारत सरकार ने 6 अप्रैल 2023 को एक सूचना संशोधन नियम की अधिसूचना जारी की थी, और 2023 का संशोधन प्रौद्योगिकी मंत्रालय को केंद्र सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट को सूचित करने की भी शक्ति प्रदान करता है, जो केंद्र सरकार के किसी भी व्यवसाय के संबंध में फेक या गलत या भ्रामक ऑनलाइन सामग्री की पहचान करेगी। इसकी जो शक्ति होती है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये अभी जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बोला ना, एक वीडियो आया था रश्मिका मंदान्ना करके, तो उसी की फेक न्यूज जो आया था, उसका वीडियो ऐसा ही हो गया था, तो तुरंत गवर्नमेंट ने एक एडवाइस किया कि ऐसा जो वायरल हुआ वीडियो रश्मिका मंदान्ना की, इसको बंद किया जाए। एक्चुअली ये वीडियो तो एक्चुअली ज्यादा वायरल की था, लेकिन इसका नाम चेंज करके रश्मिका मंदान्ना की वीडियो दिखाया था जी। तो इसके बाद अमिताभ जी भी इसके ऊपर किया था, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर, ये गवर्नमेंट से बात किया, जो गवर्नमेंट ने इसको एक अमेंडमेंट लाने के लिए बोला आईटी रूल्स में, जो अप्रैल 23 में नोटिफाई हुआ, लेकिन ये अभी तक आया नहीं कुछ। और उसमें से ये भी बोला था कि वो जो वीडियो था 36 आवर्स के अंदर उसको रिमूव करने के लिए। तो ये सारे चीज तो है। एक डीप फेक जो इन्होंने बना था, ये एक लेटेस्ट हार्मफुल फॉर्म ऑफ मिस इंफॉर्मेशन एंड नीड, इट शुड बी बैन। क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारे चाइनीज ऐप जो हमारा भारत सरकार ने बैन कर दिया था, उसमें से ऐसा भी एक ही है। और मैं बोलूं तो क्या बोलूं, अभी जैसा हम लोग सुने थे कि पेगासस करके कोई एक ऐप्स आया था, जिसमें दूसरे की टेलीफोन को वो लोग हैक कर रहा था, तो ये तो गलत था, लेकिन ये सरकार इसके बारे में कुछ नहीं किया। तो मेन जो मुद्दा है कि हमें ये सारे चीज को जनगण के पास हमें बोलना पड़ेगा, कौन सा फेक है, कौन सा जेन्युइन है। और ये साथ में जो है ना, इंसान खुद को पता चलेगा कि ये कौन सा फेक है। तो इसके बारे में जो एक्चुअली जो है कि कब पता चलेगा ये फेक है, वो नहीं पता जी। मुश्किल तो यही है। बिल्कुल अभिजीत जी, ये अदालतों ने फेक न्यूज पर क्या स्टैंड लिया है, और स्टैंड क्या है अदालतों का इसको लेकर? देखिए, हमारा पास जो पहले की जो था, कोई ईमेल अकाउंट हैकिंग करना, कोई आपका जैसा कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जी, या तो एक ओएस डिफेसमेंट करना था, कोई वायरस रूट की ट्रोजन फैलाना, ये सारे चीज हमारा ऑलरेडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में है। इसके साथ साथ हमारा जो इंडियन पिनल कोड में भी है इसका प्रावधान।
जी। और इसमें और भी जो प्रावधान इसमें जो बोला है कि इसमें साइबर टेररिज्म, साइबर पोर्नोग्राफी, फिशिंग एंड ईमेल स्कैम, फेक कॉन्फिडेंशियल सोर्स कोड फेक, ये सारे चीज पहले से ही हो रहा था। लेकिन ये जो एप्स आया अभी, जो जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि एक फेक न्यूज, जैसा कि ये जो डीप फेक बोल के जो एप्स आया, AI टूल आया, जी। हमें इसके बारे में अभी जो चर्चा हो रहा है, इसको हम कैसे रोकेंगे, इसके चलते अभी तक कोई कानून आया नहीं। तो ये कानून अभी जल्द से जल्द सरकार को सोचना पड़ेगा कि इस तरीके का फेक AI टूल्स अगर आ जाएगा सोसाइटी में, तो इसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं, कैसे इसको बंद कर सकते हैं। ये हमारा अभी फिलहाल के लिए एक बहुत बड़ा समस्या है। जी बिल्कुल अभिजीत जी, आपने जिस हिसाब से फेक न्यूज क्या है, परिभाषा क्या है, शिकायत इसके लिए क्या हो सकती है, कहां पर की जा सकती है, किस तरह से सजा का प्रावधान है, आपने बहुत बेहतर तरीके से इस विषय को हमारे दर्शकों के सामने रखा, उन्हें बहुत अच्छे से कानूनी जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।